अब इस भाईजान को क्या मसला बन गया है, बार बार एक बंदे का ही नाम ले ही जा रहा है, मिस्टर पतलू मिस्टर पतलू। 8 महीने लग गए ने तेनू टाइम लेंदियां, तेरी इन्नी को औकात जुर्रत दा मालक है तू। आप जैसे लोगों के बारे में है कि कालू सलाम, जाहिलों से सिर्फ सलाम करो और निकल जाओ। रेहान तारिक और मिस्टर पतलू के दरमियान शुरू होने वाला तनाज़ा बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार कर गया। दोनों की एक दूसरे को खुली धमकियाँ, लड़कियाँ नचाने, हराम कमाने के इल्ज़ामात और माँ बहन की गालियाँ, एक दूसरे को बड़े बड़े चैलेंजेस कर दिए। इस लड़ाई में कौन गलत है और कौन दुरुस्त, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इन दिनों सोशल मीडिया पर पॉडकास्टर रेहान तारिक और टिकटॉकर मिस्टर पतलू के दरमियान जारी तनाज़ा मौजूद बहस है। रेहान तारिक मिस्टर पतलू को मुख्तलिफ चैलेंजेस दे रहे हैं और मिस्टर पतलू रेहान तारिक को चैलेंजेस दे रहे हैं। माँ बहन की गालियाँ, एक दूसरे को ख़ानदानी न मानना, इल्ज़ामात और बहुत कुछ ऐसा सामने आ रहा है जो नहीं आना चाहिए था। जबकि दोनों के फॉलोअर्स भी इस लड़ाई में आगे आगे हैं और अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इस जंग का आगाज़ उसके बाद हुआ जब मिस्टर पतलू रेहान तारिक की एक पॉडकास्ट में बतौर मेहमान शरीक हुए और रेहान तारिक ने इनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे। दोनों के दरमियान पैदाशुदा मौजूदा हालात को समझने के लिए हमारे लिए कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। दोनों साहिबान अपने अपने शोबे में माने जाते हैं, जिसका अंदाज़ा उनकी फ़ैन फॉलोइंग से किया जा सकता है। ये जानना ज़रूरी है कि अगरचे दोनों का ताल्लुक़ मीडिया से है, मगर इनके शोबाजात मुख्तलिफ हैं। अब दोनों शोबाजात की डिमांड्स, क्राइटेरिया और नोयत भी मुख्तलिफ है। रेहान तारिक एक पॉडकास्टर हैं, जबकि मिस्टर पतलू एक टिकटॉकर हैं। एक पॉडकास्टर की नेचर ऑफ जॉब, असूल, कवायद और ज़वाबित और अहमियत मुख्तलिफ है, जबकि टिकटॉकर की नेचर ऑफ जॉब, असूल, कवायद और ज़वाबित और अहमियत भी मुख्तलिफ है। पॉडकास्ट का अमूमन मकसद किसी मारूफ या बड़ी सेलिब्रिटी से उसकी शख्सियत के बारे में जानना, उसकी कामयाबियों के राज से आगही हासिल करना और उसके लाइफ स्टाइल के बारे में पूछना होता है, ताकि लोग उसकी शख्सियत और उसके शोबे के बारे में इल्म हासिल कर सकें और जान सकें कि किन तरीक़ों से कोई अपने शोबे में कितना आगे बढ़ा है। ये इंटेलेक्चुअल लेवल का काम है। इसके लिए नरम, धीमे, सीखने और मालूमात फराहम करने वाले मिजाज की ज़रूरत होती है, जबकि टिकटॉकर का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दोनों शोबों के मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं, मसलन दौलत, शोहरत और इज़्ज़त का हुसूल, या फिर इसका मकसद कोई कॉज भी हो सकता है। अगर तो मकसद कोई कॉज है तो फिर तो तनाज़ात जन्म ही नहीं लेते। हाँ, अगर मकसद दूसरा है तो फिर अमूमन व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए चीज़ों को मुतनाज़ा किया जाता है, ताकि लोगों की तवज्जो हासिल की जाए, व्यूज़ बढ़ें और ज़ाहिर है उसकी बुनियाद पर पैसा भी आता है। जिस तरह एक बहुत बड़ा दानिशवर ज़रूरी नहीं कि किसी अखाड़े में किसी बड़े पहलवान को मात दे दे, या फिर कोई बहुत बड़ा पहलवान दानश्वरी के मैदान में किसी दानश्वर को शिकस्त दे दे। इसी तरह कोई पॉडकास्टर भी ज़रूरी नहीं कि किसी टिकटॉकर को नीचा दिखा दे, या फिर कोई टिकटॉकर किसी पॉडकास्टर को मात दे दे। रेहान तारिक पॉडकास्ट की दुनिया में अहमियत रखते हैं और उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जो उन्हें चाहते हैं। इन चाहने वालों की क्लास मुख्तलिफ है। और इसी तरह मिस्टर पतलू टिकटॉक की दुनिया में नुमाया नाम रखते हैं और उनके भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जो उन्हें चाहते हैं। उनकी भी क्लास मुख्तलिफ है। अब ये नामुमकिन ही लगता है कि दोनों शख्सियात एक दूसरे के फॉलोअर्स को मुतासर कर सकें। अब चूँकि दोनों मुख्तलिफ शोबों के नुमाया नाम हैं, इसलिए दोनों को ज़ेब नहीं देता कि वो एक दूसरे को चैलेंज करें और सोशल मीडिया पर एक जंग का समा पैदा करें। पॉडकास्ट में रेहान तारिक ने जो समझा वो सवाल मिस्टर पतलू से किया, और इसी तरह मिस्टर पतलू ने जिस सवाल को जो जवाब मुनासिब समझा वो दिया। इससे तनाज़ा पैदा नहीं होना चाहिए था। दोनों साहिबान को चाहिए कि अपने अपने शोबे में मुस्बत काम जारी रखें और अपने चाहने वालों को तनाज़ात और चैलेंजेस में ना घसीटें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए पीजी प्राइम सब्सक्राइब कर लें।